पाकिस्तान का खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर अफगानिस्तान के अंदर सरहदी इलाकों में इंसदादे दहशत गर्दी ऑपरेशन। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हाफिज गुल बहादुर से ताल्लुक रखने वाले दहशत गर्द ग्रुप ऑपरेशन का अहम टारगेट थे। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप TTP से मिलकर पाकिस्तान में दहशत गर्द हमलों का जिम्मेदार है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अफगानिस्तान में इक़्तिदार में मौजूद बाज़ अनासर TTP की सरपरस्ती कर रहे हैं और TTP को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर प्रॉक्सी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अनासर मासूम पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले खवारिज दहशत गर्दों का साथ देने की पॉलिसी पर नजरसानी करें। दहशत गर्द पाकिस्तान की सलामती के लिए संगीन खतरा है। दहशत गर्द पाकिस्तानी हुदूद में दहशत गर्दाना हमलों के लिए मुसलसल अफगान सरजमीन का इस्तेमाल करते रहे हैं। मुतअद्दिद बार कहा गया कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने पाए। हमने अफगानिस्तान से TTP को महफूज पनाहगाहें ना देने का मुतालबा किया। TTP की क़यादत पाकिस्तान के हवाले करने का भी मुतालबा किया। ताज़ा तरीन हमला 16 मार्च 2024 को शिमाली वज़ीरिस्तान में मीर अली में सिक्योरिटी पोस्ट पर हुआ था। हमले में 60 पाकिस्तानी फौजियों की जानें गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन। दहशत गर्दों का इंतहाई मतलूब सरगना सहरा उर्फ जानान समेत 8 दहशत गर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सहरार उर्फ जानान 16 मार्च को मीर अली में पाक फौज की चेक पोस्ट पर हमले में भी मुलव्विस था। शिमाली वज़ीरिस्तान के दहशत गर्द हमलों में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ और कैप्टन अहमद बदर के घरों पर जाकर वज़ीर आज़म की लवाहिकीन से मुलाकात। शोहदा को खिराज अकीदत, अहले खाना से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म ने तालागंग में शहीद कैप्टन अहमद बदर के वालिद से मुलाकात में कहा, शोहदा के अहले खाना पूरी कौम के लिए काबिल फ़ख्र हैं। पूरी कौम मुल्क से दहशत गर्दी के नासूर के खात्मे तक अपने फौज के शाना बशाना खड़ी है। पाक फौज के बहादुर जवानों और ऑफिसर्स ने मुल्क की बका की खातिर जानों का नजराना पेश किया। शोहदा ने जुर्रत और बहादुरी से कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। वज़ीर आज़म शहीद के वालिदैन से इजहार ताज़ियत करते हुए आबदीदा हो गए। शहबाज शरीफ चकलाला में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ के घर भी गए और अहले खाना से ताज़ियत की। हफ्ते को मीर अली हमले में शहीद कैप्टन अहमद बदर शहीद को गुज़िश्ता रोज़ तालागंग के आबाई कब्रिस्तान और लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ को इस्लामाबाद में पूरे फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया गया था। अमरीका का पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले से जानी नुकसान पर इस अफसोस का इजहार। अमरीका ने तालिबान पर जोर दिया है कि अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमले शुरू ना हो। अमरीकी वज़ारत खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा है कि अमरीका पुरअज़्म है कि अफगानिस्तान दोबारा कभी दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाह न बने। हम यकीनी बनाना चाहते हैं कि जब ऑपरेशन किए जा रहे हों तो शहरी मुतासिर ना हो। पाकिस्तानी रहनुमाओं के साथ हमारा बाकायदा राब्ता है जिसमें अफगानिस्तान पर तफसीली बात हुई है। उन्होंने कहा कि अमरीकी सफ़ीर और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने दो तरफ़ा अमूर पर गुफ्तगू की। मुलाकात में IMF के ज़रिए इक़्तिसादी इस्लाहात के लिए अमरीकी हिमायत पर भी बात की गई। हुकूमत पाकिस्तान से तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, मौसमियाती तब्दीली और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। हतक इज्जत के कानून के तहत पाकिस्तान में पहला बड़ा फैसला। असवद यारवली पर झूठा इल्जाम लगाने पर अदालत ने PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई पर 15 करोड़ रुपए जुर्माना कर दिया। शौकत यूसुफजई ने असवद यारवली पर $2.5 करोड़ में पख्तूनों का सौदा करने का इल्जाम लगाया था, जिस पर असवद यारवली ने 2019 में शौकत यूसुफजई के खिलाफ फरजाने का केस किया था। शौकत यूसुफजई मुकदमे में पेश ही नहीं हुए थे। इनकी अदम पेशी पर असवद यारवली ने मुकदमा जीत लिया। कई रहनुमाओं के बाद तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने भी शिरानी ग्रुप और MWM के साथ इत्तेहाद ना करने को बड़ी गलती करार दे दिया। PTI कोर कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक इजलास में अरकान ने राय देते हुए कहा कि बल्लेबाज के साथ इत्तेहाद हो या टिकटों की तकसीम, फैसले बानी PTI की मुशावरत से नहीं किए गए। इजलास में फैसला किया गया कि PTI की मौजूदा क़यादत अकेले फैसले करने की मजाज नहीं। आइंदा पार्टी का हर अहम फैसला बाहमी मुशावरत और बानी चेयरमैन की हतमी मंजूरी से किया जाएगा।
IMF और मुआशी टीम के मुज़ाकरात पीर को मुकम्मल ना हो सके। ज़राए के मुताबिक आज यानी मंगल को मुख्तसर मुज़ाकरात होंगे। नए कर्ज प्रोग्राम और लेटर ऑफ इंटेंट पर बात होगी। लेटर ऑफ इंटेंट पर मुशावरत मुकम्मल होने के बाद एग्रीमेंट की तरफ बढ़ेंगे। IMF वफ्द को मुआशी टीम की जानिब से डिनर भी दिया गया। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला। कहा महंगाई तवक्कुआत के मुताबिक कम हो रही है। पॉलिसी ऐसी ही चलती रही तो महंगाई सितंबर 2025 तक 5 से 7% तक हो जाएगी। महंगाई की शरह चंद माह पेशतर 29% को छूने के बाद पिछले माह 23.1% पर आ गई थी। मुआशी नमू रवा माली साल में 2 से 3% रहने का इम्कान है। मुआशी नमू में बेहतरी ज़राई पैदावार बढ़ने से हुई। स्टेट बैंक के मुताबिक अगले चंद महीनों में सनत में बड़ी बहाली की तवक्को है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि IMF के कहने पर बिजली और गैस कितनी और महंगी होगी, आवाम के सब्र को कब तक आजमाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के हमरा इजलास की सदारत करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि किसानों को सोलर पैनल दें, हुकूमत का पैसा उस पर खर्च होना चाहिए। नवाज शरीफ ने मरीम नवाज के हमरा पंजाब से मुताल्लिक मुतअद्दिद इजलासों की सदारत की। 3 शहरों में पायलट सिविक एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर बनाने और इन्हें पुलिस इख्तियारात और प्राइस कंट्रोल देने की तजवीज़। नवाज शरीफ ने कहा कि आर्जी इक़दामात काफ़ी नहीं, प्राइस कंट्रोल के लिए ठोस पॉलिसी लाई जाए। एक और इजलास में मरीम नवाज ने लाहौर में अंडरग्राउंड ट्रेन प्रोजेक्ट का प्लान तलब कर लिया। पंजाब के 3 शहरों में मेट्रो बस प्रोजेक्ट शुरू करने का भी फैसला। पंजाब असम्बली में साल 2023-24 के लिए 4,480.7 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। तरक्याती प्रोग्राम का हजम 655 अरब रुपए होगा। सूबाई वजीर खजाना मुश्तबा शुजा का कहना था कि बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा, हमारे हर प्रोजेक्ट का ऑडिट हो रहा है। 2024-25 का बजट जून में पेश करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा राना आफ्ताब का कहना था कि निगरान हुकूमत किस हैसियत में पैसे खर्च करती रही, ये बजट मंजूर नहीं होने देंगे। वजीर खजाना के बजट पेश करने के दौरान अपोजिशन अरकान ने एहतजाज किया, बजट दस्तावेज की कॉपियां फाड़ दी। पेशावर हाईकोर्ट ने FIA को रुकन कौमी असम्बली और रहनुमा PTI शानदाना गुलजार के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का अदालती दायरा इख्तियार पर एतराज़। कहा यह नोटिस लाहौर से जारी हुआ। अदालत ने सवाल किया ये तो रुकन कौमी असम्बली है, इनके खिलाफ क्या इल्ज़ामात हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया इन्होंने कौमी इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया है। अदालत ने फरीक़ैन से आइंदा समात तक जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। समात 25 मार्च तक मुलतवी। महकमा एंटी करप्शन रावलपिंडी की कार्रवाई। चकवाल के साबिक नायब तहसीलदार नजफ हमीद गिरफ्तार। नजफ हमीद के खिलाफ एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट ने मुकदमा दर्ज कर रखा था। महकमा एंटी करप्शन पंजाब के मुताबिक तहकीकात में इल्जामात साबित होने और अबूरी जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार किया गया। मुकदमे में साबिक सूबाई वजीर हाफिज अम्मार यासिर भी नामजद थे। सिविल जज की अदालत ने नजफ हमीद का जुडिशल रिमांड मंजूर करके अडयाला जेल भेज दिया। रोजे में इतनी लंबी लाइन में खड़ा होना मायने नहीं रखता है। रोजे के साथ खपाई है बस, और कुछ नहीं। तमाम तर कोशिशों के बावजूद महंगाई में खातिर ख्वाह कमी देखने में नहीं आ रही। लाहौर में प्याज 200, टमाटर 160, आलू 60, लीमू 240, सेब 300, अमरूद 200 और खरबूजा 190 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। शहरी कहते हैं मॉडल बाजारों में अशिया सस्ती ज़रूर है लेकिन मयार अच्छा नहीं, और फिर रोज़े में लंबी लाइनें लगाना आसान नहीं। इस्लामाबाद में भी शहरियों का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन का सुस्त होने की शिकायत। स्वात में बी क्वालिटी चना और लोबिया 500, चीनी और आटा 150 से 160, घी 300 से 500 रुपए में दस्तयाब। नवाबशाह में 10 किलो आटे का थैला 1600 से 1700 रुपए में बेचा जा रहा है। खवातीन जहाँ आई हुई हैं इनका हर जा बुलाया जाता है और इनके पैसे अदा
नहीं किए जाते। कहते हैं कि आज आए, कल आए, परसों आए। हम सड़कों पर जलील हो जाती हैं और सारा दिन ख्वार होती हैं, बच्चे हमारे पीछे अलग परेशान होते हैं। हम इधर रोजे की हालत में सैरी करके आए हैं, लेकिन अभी तक कार्ड जमा नहीं हुए हैं। बैठे हैं रोज ना लाने 5 बजे असी आने असी बड़े जलील पे होने सन पैसे नहीं मिले पे जिला खुशाब में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम बर वक्त ना मिलने पर खवातीन का एहतजाज। खवातीन ने कलमा चौक के मकाम पर रोड ब्लॉक कर दिया। खवातीन का कहना है कि रोज़ धक्के खा कर आते हैं, लेकिन खाली हाथ जाना पड़ता है, ना रकम मिलती है और किराए के पैसे जेब से अलग देने पड़ते हैं। बच्चों के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेमिसाल खिदमात अंजाम देने पर चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद को अमेरिका की जानिब से इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज के अवार्ड से नवाजा गया। अवार्ड अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने इस्लामाबाद में एक तकरीब में सारा अहमद को दिया। तकरीब में सारा अहमद की गुज़िश्ता 5 साल में बतौर चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो किरदार की तारीफ़ की गई। ये अवार्ड 2007 से उन ख़वातीन को दिया जाता है जिन्होंने अमन, इंसाफ, इंसानी हुकूक, सिनफ़ी मसावात और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए गैर मामूली जुर्रत, ताकत और क़यादत का मुज़ाहिरा किया। हमास अरकान की मौजूदगी का इल्ज़ाम लगाकर इसराइली फ़ौज का एक बार फिर गजा के शिफा हॉस्पिटल पर हमला। मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद, अल जज़ीरा के सहाफ़ी समेत 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी गिरफ्तार। हमले से हॉस्पिटल के सर्जिकल कॉम्प्लेक्स में आग भड़क उठी। अस्पताल में पनाह लिए हज़ारों अफराद को अस्पताल खाली करने का हुक्म। इसराइली जंगी काबीना ने रफ़ा में ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। यूरोपियन यूनियन खारजा पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल का कहना है कि इसराइल गजा में कहत पैदा कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक गजा के 11 लाख से ज़्यादा अफराद को खाने पीने की अदम दस्तयाबी का सामना है। वस्त मार्च से मई तक गजा में कहत का शदीद खतरा है। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान की गजा में जारी इसराइल के हमलों की मजम्मत। कहा, इसराइल की जानिब से रमज़ानुल मुबारक में जंगबंदी के बजाय खौफनाक हमले जारी हैं। 7 अक्टूबर से अब तक 13,000 से ज़ायद मासूम बच्चे लुक़्मा अजल बन चुके हैं। दिल दहलाने वाले आदाद-ओ-शुमार इंसानी बहरान की संगीनी को जाहिर करते हैं। दुनिया इस कत्लेआम को कब रोकेगी और इसराइल को इन मुजालिम के लिए जवाबदेह ठहराएगी? मक्का मुकरमा में मूसलाधार बारिश। हरम कअबा में ज़ायरीन बारिश के दौरान तवाफ़ करते रहे। कुछ ज़ायरीन ने मीज़ाब रहमत से पानी गिरने का मंजर मोबाइल फ़ोन कैमरे से महफूज किया। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं मूसलाधार और कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोचिंग पैनल में कौन कौन शामिल होगा? चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज के साथ नई सिलेक्शन कमेटी में कौन काम करेगा? फैसला 1 हफ्ते में होने का इम्कान। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारी के लिए मुमकिन खिलाड़ियों का ऐलान मुतवक्के। PSL में उम्दा परफॉर्मेंस देने वाले मोहम्मद अली, हैदर अली, मेहरान मुमताज़, जहानदाद खान और अबरार अहमद का नाम मुमकिन खिलाड़ियों की फहरिस्त में शामिल। पाकिस्तान टीम का फिटनेस कैंप 25 मार्च से 8 अप्रैल तक काकूल अकेडमी में लगेगा। और फाइनल के दिन भी शायकीन क्रिकेट ने देखा हारना मना है। शुरा के भरपूर तबसरे कि कौन लेगा गोल्डन HMH ट्रॉफी, HMH कप में टॉप स्कोरर कौन रहेगा। हारना मना है का फाइनल रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर पेश किया गया।